हेलो दोस्तों, बिगनर्स माइंड में आपका स्वागत है। अब हम शुरू कर रहे हैं विश्व का भूगोल और भारत एवं विश्व का भूगोल। ठीक है, डे 1 के पार्ट 1 में हमने हिस्ट्री पढ़ी थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो जाकर देख लेना। आज के डे 1 के पार्ट 1 में प्लेलिस्ट में होगा। ठीक है, क्रैक ROARO वाले, उसमें क्रैक ROARO वाली प्लेलिस्ट में होंगे डे 1 पार्ट 1। अब हम पढ़ेंगे भौतिक भूगोल, डे 1 पार्ट 2। भौतिक भूगोल। हिकेटियस यूनानी विद्वान को भूगोल का पिता कहा जाता है क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम भौगोलिक वर्णनों को जेस पेरियोडस पुस्तक के माध्यम से क्रमबद्ध किया था। किसने? हिकेटियस। कौन सी पुस्तक है इनकी? जेस पेरियोडस। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है? भूगोल का पिता। और इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस। ठीक है, भूगोल शब्द सर्वप्रथम ग्रीक विद्वान इरेटोस्थनीज 276 से 194 ईसा पूर्व ने किया था। इसका भूगोल का प्रयोग किसने किया था? इरेटोस्थनीज ने। इन्होंने ही सर्वप्रथम पृथ्वी की परिधि का लगभग सही मापन किया। इन्होंने ही सर्वप्रथम निवास योग्य विश्व का मानचित्र बनाया था। इरेटोस्थनीज को भूभौतिकी का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूभौतिकी का जनक। फेडरिक रेडजेल को मानव भूगोल का पिता कहा जाता है, जिनकी प्रसिद्ध पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी है। पॉलिडोनियस का भौतिक भूगोल का जनक कहा जाता है। किसको? पॉलिडोनियस को भौतिक भूगोल का जनक कहा जाता है। और भूभौतिकी का जनक किसे कहा जाता है? एरोटोस्थेनीज। विश्व ग्लोब का निर्माता मार्टिन वेहम था, किंतु अरस्तु ने सर्वप्रथम पृथ्वी को ग्लोब माना था। ठीक है, न्यूटन ने सर्वप्रथम पृथ्वी की ग्लोब आकृति को सिद्ध किया था। किसने सिद्ध किया था? न्यूटन ने। एनेक्सिमेंडर प्रथम व्यक्ति था जिसने विश्व का मानचित्र मापक पर बनाया था। भारत का प्रथम मानचित्र एनविले 1752 ईस्वी में बनाया था तथा विश्व मानचित्र पर सर्वप्रथम भारत को टॉलमी ने दर्शाया था। भारत को किसने दर्शाया था? टॉलमी ने। ये वाला क्वेश्चन आ जाता है कि भारत को सर्वप्रथम किसने दर्शाया था मानचित्र पर? टॉलमी ने। और प्रथम मानचित्र किसने बनाया था? एनविले ने। विश्व मानचित्र पर किसने भारत को दर्शाया? टॉलमी ने। लेकिन भारत का जो मानचित्र बनाया था वो एनविले ने बनाया था 1752 ईस्वी में। आधुनिक भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट को कहा जाता है। वैसे कौन है भूगोल का पिता? हिकेटियस। आधुनिक भूगोल का जनक कौन है? अलेक्जेंडर। भूगोल की दो प्रमुख शाखाओं भौतिक भूगोल और मानव भूगोल प्रचलित हैं। क्विक डाइजेस्ट। सूर्य सिद्धांत में भूगोल शब्द का प्रयोग किया गया था। आर्यभट्ट ने पृथ्वी को गोलाकार माना और पृथ्वी की परिधि की लंबाई भी इसकी वास्तविक लंबाई के निकट बताई थी। आर्यभट्ट ने चंद्र ग्रहण का कारण चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया का पड़ना बताया था। न्यूटन से लगभग 1300 वर्ष पूर्व ही भास्कराचार्य ने सिद्धांत शिरोमणि लिखकर गुरुत्वाकर्षण की व्याख्या की। ठीक है, भूगोल 3 प्रकार की विचारधाराएं हैं: निश्चयवाद, संभववाद और नवनिश्चयवाद। निश्चयवाद इस विचारधारा के प्रमुख मनुष्य प्रकृति के अधीन है, मनुष्य स्वतंत्र नहीं है। मनुष्य स्वतंत्र नहीं है। समर्थक रेडजेल और एलन सैम्पे ने समर्थन दिया इस बात का, इस निश्चयवाद का। संभववाद यह प्राकृतिक शक्तियों की अपेक्षा मानव शक्तियों की प्रधानता स्वीकार करने वाला दर्शन है। इसका समर्थक किसने दिया है? विडाल डी लाब्लाशा, लूसियन फेरेरे। नवनिश्चयवाद ये ग्रिफिथ टेलर को संकल्पना है जिसमें मनुष्य तथा प्रकृति दोनों का महत्व दिया गया है। इस संकल्प से ही वर्तमान की सतत विकास की अवधारणा का विकास होता है। ठीक है, फिर ब्रह्मांड।
ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से 15 अरब वर्ष पहले बिग बैंग की घटना से हुआ माना जाता है, जिसके प्रतिपादक बेल्जियम के खगोलविद जॉर्ज लैम्पेयर थे। कौन थे? जॉर्ज लैम्पेयर। बिग बैंग थ्योरी को फायरवर्क्स थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। ब्रह्मांड के नियमित अध्ययन का आरंभ क्लॉडियस टॉलमी द्वारा हुआ है। किसके द्वारा हुआ है ब्रह्मांड का नियमित अध्ययन? क्लॉडियस टॉलमी के द्वारा। उनका मत था कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु है तथा सूर्य एवं अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। सूर्य और अन्य ग्रह क्या करते हैं? इसकी परिक्रमा करते हैं। 1543 ईस्वी में सर्वप्रथम कोपरनिकस पोलैंड वासी ने पृथ्वी के स्थान पर सूर्य को केंद्र में स्वीकार किया और सौरमंडल की खोज की। किसने? कोपरनिकस ने, पोलैंड वासी था। ब्रह्मांड मुख्यतः कई अरब मंदाकिनियों यानी कि गैलेक्सी के सम्मिलन से बनता है और मंदाकिनी असंख्य तारों का एक विशाल पुंज होता है जो गुरुत्वाकर्षण के द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। आकाशगंगा में 1 लाख मिलियन तारे पाए जाते हैं। मंदाकिनी क्या होता है? मंदाकिनी किससे? असंख्य तारों से मिलकर बनता है। ठीक है। मंदाकिनी बहती हुई नदी की भांति प्रतीत होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? हम आकाशगंगा कह देते हैं। मंदाकिनी कैसी है? बहती हुई नदी के जैसे प्रतीत होती है। तारे हैं, बह रहे हैं, इसलिए हम इसको कह देते हैं आकाशगंगा। ब्रह्मांड में आकाशगंगाओं की कुल संख्या 10,000 मिलियन है। हमारी मंदाकिनी आकाशगंगा की आकृति सर्पिलाकार है। कैसी है? स्पाइरल। ठीक है। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी डॉर्फ मंदाकिनी है। ओरियन नेबुला हमारी आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह है। क्या चीज है? ओरियन नेबुला हमारी आकाशगंगा के सबसे शीतल एवं चमकीले तारों का समूह। प्रोक्सिमा सेंचुरी सूर्य का सबसे निकटतम तारा है। आकाशगंगा की निकटतम मंदाकिनी देवयानी जो 2.2 इंटू 10⁸ प्रकाश वर्ष दूर है। प्रोक्सिमा सेंचुरी क्या है? सूर्य का सबसे निकटतम तारा। सूर्य का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। आकाशगंगा की निकटतम मंदाकिनी देवयानी 2.2 इंटू 10⁸ प्रकाश वर्ष दूर है। ब्लैक होल हमारी आकाशगंगा के केंद्र में स्थित अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण का वह क्षेत्र है जो प्रकाश को अपने गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर नहीं जाने देता। ठीक है। क्वेसर एक खगोलीय चमकीला पिंड है जो अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करता है। निहारिका यानी कि नेबुला अत्यधिक प्रकाशवान आकाशीय पिंड है जो गैस और धूल कणों से निर्मित है। यह निकट स्थित तारों के प्रकाश से चमकती है। फिर दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष समय नहीं वरन दूरी का मापक है। पारसेक भी दूरी का मापन को मात्रक है। 1 पारसेक इक्वल्स टू 3.26 प्रकाश वर्ष। ठीक है। फिर तारामंडल तारों का एक समूह है जैसे उर्सा मेजर क्या है? उर्सा मेजर। मृग तारों का मंडल क्या है? तारों का समूह है जैसे उर्सा मेजर एक तारामंडल है। मृग, सिग्नस, हाइड्रा आदि। अब तक 89 तारामंडलों की पहचान की गई है। कितने? 89 तारामंडलों की पहचान की गई है और हाइड्रा इसमें सबसे बड़ा है। तारे तारा का निर्माण आकाशगंगा में गैस के बादलों से होता है। तारों से निरंतर ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। सूर्य भी एक तारा है जो पृथ्वी के निकट स्थित है। साइरस यानी कि डॉग स्टार पृथ्वी से देखा जाने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा है जिसे व्याध या लुब्धक भी कहा जाता है। लाल दानव जब तारे में हाइड्रोजन कम हो जाती है तो उसकी बाहरी सतह फूलकर लाल हो जाती है। इस प्रकार के तारों को लाल दानव कहते हैं। लाल दानव क्या है? तारे में हाइड्रोजन कम हो जाती है। ठीक है। हाइड्रोजन कम हो जाती है तो उसकी जो बाहरी सतह होती है वो फूल जाती है। ऐसे फूलकर ये वाली सतह लाल हो जाती है। ठीक है। इस प्रकार के तारों को लाल दानव कहा जाता है। श्वेत वामन तारे जब तारे का प्रारंभिक द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के बराबर होता है तो उसे श्वेत वामन तारा कहते हैं। श्वेत वामन तारे
जब तारे का प्रारंभिक द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के बराबर होता है। किसका प्रारंभिक द्रव्यमान? तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के बराबर होता है तो उसे क्या कहते हैं? श्वेतवामन। न्यूट्रॉन तारे। जब तारे का प्रारंभिक द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से बहुत अधिक होता है तो उसका अंत विस्फोट के साथ होता है तथा न्यूट्रॉन तारे का निर्माण होता है। कृष्ण छिद्र यानी कि ब्लैक होल। जब न्यूट्रॉन तारे में अत्यधिक मात्रा में द्रव्यमान एक ही बिंदु पर संकुचित हो जाता है तो ऐसे अत्यधिक घनत्व के पदार्थ युक्त पिंड को कृष्ण छिद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? कृष्ण छिद्र। ठीक है। कृष्ण छिद्र का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि इसमें प्रकाश का भी पलायन नहीं होता, इसलिए कृष्ण छिद्र दिखाई नहीं देता है। ठीक है। तारों की मृत्यु तब होती है जब तारे में हाइड्रोजन समाप्त हो जाती है। कब होती है? जब तारे में हाइड्रोजन समाप्त हो जाती है। जब मृत्यु वाले तारे का द्रव्यमान चंद्रशेखर सीमा 1.4 ms से अधिक है तो वह नोवा या सुपरनोवा विस्फोट होकर न्यूट्रॉन तारे में बदल जाएगा, जिसे पल्सर कहते हैं, या फिर वह कृष्ण विवर बन जाएगा यानी कि ब्लैक होल बन जाएगा। ठीक है। 1.4 ms सूर्य का द्रव्यमान है। टी सबसे कम द्रव्यमान वाले तारे अपने अणुओं की नाभिकीय ऊर्जा खोकर श्वेत वामन तारे में बदल जाते हैं। 1.4 ms चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। 1.4 ms को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। एस चंद्रशेखर ने आकार की यह सीमा निर्धारित की थी, इस कारण इसे चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। नोवा वह तारा है जिसकी चमक 10 से 20 मैग्नीट्यूड तक बढ़ जाती है। सुपरनोवा जब तारे की चमक 20 मैग्नीट्यूड से अधिक बढ़ जाती है तो उसे सुपरनोवा कहते हैं। नोवा की क्या होती है? 10 से 20 और सुपरनोवा 20 से ज्यादा हो जाती है जब। ठीक है। फिर आ जाते हैं युग्म तारे यानी कि बाइनरी स्टार्स। युग्म तारे ये परस्पर गुरुत्वाकर्षण से बंधे तारों का युग्म है। उदाहरण के लिए साइग्रस X1। बहुलित तारे ये 2 से अधिक तारों का निकाय है। उदाहरण कैस्टर। ध्रुव तारा ये उत्तर दिशा में दिखाई देने वाला तारा है। तारे का रंग उसके ताप का सूचक है। तारे की गति के बारे में डॉपलर प्रभाव से जानकारी मिलती है। डॉपलर प्रभाव के अनुसार ब्रह्मांड का निरंतर प्रभाव प्रसार या फैलाव हो रहा है। डॉपलर प्रभाव क्या कहता है? कि ब्रह्मांड का निरंतर प्रसार या फैलाव हो रहा है। उसके बाद आ जाता है सौरमंडल। सौरमंडल में सूर्य के साथ 8 ग्रह, उनके उपग्रह, कुछ क्षुद्र ग्रह तथा बड़ी संख्या में धूमकेतु सम्मिलित हैं। ये सभी सूर्य के चारों ओर अंडाकार मार्गों के सहारे परिक्रमा करते हैं। सौरमंडल के सभी पिंड गुरुत्वाकर्षण के कारण आपस में बंधे रहते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को ग्रह कहते हैं तथा ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को उपग्रह। ठीक है, उपग्रह कहते हैं। ग्रह की गति का नियम केपलर ने प्रतिपादित किया। ग्रह की गतियों का नियम क्या है? केपलर ने दिया है। ठीक है। ये सूर्य है, बुध, उसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। सबसे पहले बात करते हैं हम सूर्य की। सौरमंडल में सूर्य प्रधान है क्योंकि सौरमंडल निकाय के द्रव्य का लगभग 99.99% द्रव्य सूर्य में निहित है। सूर्य एक तारा है। इसका परिक्रमण काल 25 करोड़ वर्ष है, जिसे ब्रह्मांड वर्ष, बार बार ब्राह्मण आ रहा है क्योंकि सुबह से इतिहास पढ़ लेते हैं। ब्रह्मांड कॉस्मोस ईयर कहते हैं। 25 करोड़ वर्ष है, यानी कि एक चक्कर ये लगाएगा 25 करोड़ साल में। ठीक है। और इसको हम कह देते हैं ब्रह्मांड वर्ष या फिर कॉस्मोस। सूर्य की आयु 5 अरब वर्ष है, जबकि इसका कुल जीवन काल 10 अरब वर्ष का है। सूर्य का व्यास 13,52,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के व्यास का लगभग 110 गुना है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.16 सेकंड लगते हैं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है? 8 मिनट 16.16 सेकंड। ठीक है। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। सूर्य एक गैसीय गोला है जिसे 71% हाइड्रोजन, 26.5% हीलियम, 2% अन्य भारी तत्व जैसे लिथियम और यूरेनियम हैं।
सूर्य का केंद्रीय भाग कोर कहलाता है, जिसका तापमान 15 मिलियन केल्विन 1.5 इंटू 10⁷ केल्विन है तथा बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत वहां पर होने वाला नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर फिजन है, जिसे हाइड्रोजन का हीलियम में रूपांतरण होता है। सूर्य की दीप्तमान सतह को मध्य भाग प्रकाशमंडल कहते हैं। प्रकाशमंडल के किनारे प्रकाशमान नहीं होते, क्योंकि सूर्य वायुमंडल के प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। इसे वर्णमंडल कहते हैं। यह लाल रंग का होता है। इसे क्या कहते हैं? वर्णमंडल। ये कैसा होता है? लाल रंग का। फिर आ जाता है परिमंडल। सूर्य के चारों ओर एक पतला वातावरण है जो पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। यह एक्स किरणें उत्सर्जित करता है। इसे सूर्य का मुकुट भी कहा जाता है। सौर प्रदीप्त, यह सूर्य की सतह से निकलने वाली विशाल ऊर्जा है जो उच्च गति वाले परमाणु नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के रूप में होती है, जिसे कॉस्मिक किरणें कॉस्मिक रेज कहते हैं। सूर्य के करोनों से बाहर की ओर प्रवाहित होने वाली प्रोटॉन की धाराओं को सौर पवन कहते हैं। क्या कहते हैं? सौर पवन। सौर पवनों का जब वायुमंडल से घर्षण होता है तो पृथ्वी के दोनों ध्रुवों पर रोशनी की बरसात जैसा नजारा होता है, जिसे उत्तरी ध्रुव पर अरोरा बोरियोलिस और दक्षिणी ध्रुव पर अरोरा ऑस्ट्रियलिस ऑस्ट्रियलिस। ठीक है। उत्तरी ध्रुव पर क्या होता है? बोरियोलिस और दक्षिणी ध्रुव पर ऑस्ट्रियलिस। फिर आ जाते हैं हम ग्रह। ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंड होते हैं। ये जो हैं ये सब ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं इधर। ठीक है। जो सूर्य से ही निकले हुए भाग हैं। ये सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं और सूर्य से ही ऊष्मा प्राप्त करते हैं। शुक्र, अरुण सूर्य के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में परिभ्रमण यानी कि घूमते हैं, जबकि अन्य सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व दिशा में परिभ्रमण करते हैं। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, जबकि बुध सबसे छोटा ग्रह है। ग्रहों को दो भागों में विभाजित किया गया। आंतरिक पार्थिव ग्रह, ये संख्या में 4 हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल को पार्थिव ग्रह कहा जाता है, क्योंकि ये पृथ्वी के समान है। बृहस्पति या ब्रह्म बाह्य ग्रह, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण को बृहस्पतिय ग्रह या बाह्य ग्रह कहा जाता है। ग्रहों का विवरण। सभी 8 ग्रहों का वर्णन, उससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। बुध, यह सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह है। अपनी अक्ष पर 59 दिन में घूर्णन करता है। ठीक है। यह सबसे छोटा ग्रह है। सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में पूरी करता है। यह सर्वाधिक तीव्र गति से सूर्य की परिक्रमा करता है। इसका कोई उपग्रह नहीं है। बुध पर वायुमंडल का अभाव है तथा चंद्रमा के समान दिखता है। इसका सबसे विशिष्ट गुण है इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना। बुध के पास से गुजरने वाला ग्रह मैरिनर है। शुक्र, सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रमानुसार शुक्र का स्थान दूसरा है और पृथ्वी से सर्वाधिक नजदीक ग्रह भी है। ये सबसे अधिक चमकीला ग्रह है, जिसे भोर का तारा या शाम का तारा कहा जाता है, क्योंकि प्रातःकाल में यह पूर्व में और सायंकाल में पश्चिम में दिखाई पड़ता है। इसे पृथ्वी की बहन, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है, क्योंकि आकार और द्रव्यमान में यह पृथ्वी के लगभग बराबर है। अपनी अक्ष पर 243 दिन में पूर्व से पश्चिम दिशा में घूर्णन करता है। यह सूर्य की परिक्रमा 225 दिनों में पूरी करता है। इसका कोई उपग्रह नहीं है। इसके वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड 97% की प्रचुरता है, जो ग्रीन हाउस गैस है। इसकी सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता 70% है। इसी कारण यह सबसे चमकीला ग्रह, जिसकी आकृति गोलाभ है। ठीक है। पृथ्वी, यह आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, जिसकी आकृति गोलाभ है। जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। जिस पर क्या है? जीवन है। पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन गैस प्रमुख रूप से पाई जाती है। ऑक्सीजन का प्राणवायु कहा जाता है। इसी से जीवन संभव है। आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी शुक्र के समान है। आकार और बनावट में पृथ्वी कैसी है? शुक्र के समान है। अपने अक्ष पर 23.5% झुकी हुई है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में एक पूरा चक्कर लगाती है। पृथ्वी इस गति का घूर्णन
और दैनिक गति कहते हैं। पृथ्वी की ये गति जो होती है इसको क्या कहते हैं? दैनिक गति। इस घूर्णन गति के कारण दिन रात होते हैं। पृथ्वी 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड में सूर्य का परिक्रमण करती है। यानी कि सूर्य का चक्कर जो लगाएगी पृथ्वी, वो कितने टाइम में लगाएगी? 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड में सूर्य के चतुर्दिक पृथ्वी की इस परिक्रमा को पृथ्वी की वार्षिक गति या परिक्रमण गति कहते हैं। एक तो दैनिक गति होती है और एक होती है वार्षिक गति या परिक्रमण गति। पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगा समय सौर वर्ष कहलाता है। एक परिक्रमा करने में 1 सौर वर्ष। प्रत्येक सौर वर्ष में 6 घंटे अधिक होता है। प्रत्येक सौर वर्ष में 6 घंटे अधिक होता है, जिसे हर चौथे वर्ष में लीप वर्ष बनाकर समायोजित किया जाता है, जो फरवरी में 28 और 29 दिन का दिखाई देता है। लीप वर्ष होता है जिसमें 28 दिन हो जाते हैं, ठीक है? नहीं, हाँ 29 दिन हो जाते हैं। परिक्रमा पथ में पृथ्वी के दोनों ओर रहने वाले ग्रह मंगल व शुक्र हैं। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन, इसके अक्ष पर झुके होने के कारण सूर्य के सापेक्ष इसकी स्थिति में परिवर्तन अर्थात वार्षिक गति के कारण होता है। वार्षिक गति के कारण ही पृथ्वी पर दिन रात छोटे बड़े होते हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। भूमध्य रेखा पर दिन रात की अवधि समान होती है, ठीक है? पृथ्वी क्विक डाइजेस्ट व्यास भूमध्य रेखा पर 12,756 किलोमीटर, ध्रुवों पर 12,714 किलोमीटर, औसत व्यास 12,734 किलोमीटर, परिधि भूमध्य रेखा पर 40,075 किलोमीटर, ध्रुवों पर 40,024 किलोमीटर, भूमध्य रेखीय त्रिज्या 6,377 किलोमीटर, कुल सतह 51 लाख 1 सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, कितना 5 करोड़ 10 लाख 500 वर्ग किलोमीटर, ठीक है? कुल सतह क्षेत्र कितना है? 14 करोड़ के आसपास है, 29.08%। कुल जल क्षेत्र 70% है। पृथ्वी का कुल भार 5,880 से इंटू 10⁻21 टन है, ठीक है? जलमंडल की माध्य गहराई 3,554 मीटर, 3,554 मीटर है, ठीक है? सूर्य से माध्य दूरी इतनी है। पृथ्वी की अनुमानित आयु 4.6 अरब है। ये सब पेपर में आने का भी नहीं। ये सूर्य का परिक्रमण समय कितना है? 365 दिन, यानी कि पृथ्वी सूर्य का कितना टाइम घूमती है, एक चक्कर करने में कितना टाइम लगाती है? 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 45.51 सेकेंड। अक्ष पर एक ही जगह पर खड़े हुए कितना देर में घूमती है? 23 घंटे 56 मिनट 4.90 सेकेंड। सर्वाधिक ऊंचा स्थान माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। सर्वाधिक नीचा स्थान मृत सागर इजराइल जॉर्डन पृथ्वी की सतह पर समुद्री तल से 396 मीटर नीचे है। समुद्र का सबसे गहरा भाग मेरियाना की ख्वाई में चैलेंजर गर्त प्रशांत महासागर। फिर आ जाता मंगल। इसे लाल ग्रह भी कहते हैं क्योंकि इसकी सतह आयरन ऑक्साइड के कारण लाल होती है। मंगल के दिन का मान और अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है। इस ग्रह पर जीवन की संभावना व्यक्त की जा रही है क्योंकि यहाँ पर वायुमंडल पाया जाता है जिसमें नाइट्रोजन और आर्गन गैसें पाई जाती हैं। यह अपनी दूरी 24.7 घंटे में एक बार पूरा चक्कर लगाता है। कितने में? 24.7 घंटे में एक बार पूरा चक्कर लगाता है। इसके 2 उपग्रह हैं, फोबास और डीमोस। इसके कितने हैं? 2 उपग्रह हैं। कौन कौन से? यही आता है बस, कौन से उपग्रह हैं? फोबास व डीमोस। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मैसी। सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। कहां पर है? मंगल ग्रह पर। इसका आकार अंडाकार है। इसका तापमान क्या है? -87 डिग्री सेल्सियस से -5 डिग्री सेल्सियस। इसका आकार अंडाकार है। इसे सूर्य की परिक्रमा करने में 686 दिन लगते हैं। युद्ध का देवता कहा जाता है, ठीक है? मंगल को क्या कहा जाता है? युद्ध का देवता। बृहस्पति, ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है जो सूर्य की परिक्रमा
11 वर्ष 315 दिन 1 घंटे में करता है। इसके उपग्रह की संख्या 67 है, जिसमें गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह है। यह पीले रंग का उपग्रह है। इसके अन्य उपग्रह यूरोपा, कैलियोस्ट्रा, आयोवा, और यह अपनी दूरी पर सिर्फ 9.8 घंटे में घूम सकता है। सबसे तेज है ये। बृहस्पति कौन सा है? सबसे तेज। बृहस्पति या जुपिटर एक विशालकाय लाल धब्बे की खोज पायनियर अंतरिक्ष अभियान द्वारा की गई थी। कौन से? पायनियर अंतरिक्ष अभियान चलाया गया था, उसमें बृहस्पति की खोज की गई थी। यह धब्बे अशांत बादल के सचूक हैं। इस ग्रह से रेडियो तरंगें प्रसारित होती हैं। बृहस्पति के वायुमंडल में हाइड्रोजन व हीलियम गैसों की प्रधानता है। यह ग्रह मुख्यतः गैस एवं द्रव से मिलकर बना है। बृहस्पति की सतह का तापमान -108 डिग्री सेल्सियस तथा भीतरी तापमान 25,000 डिग्री सेल्सियस तक है। इसके वायुमंडल का तापमान -125 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। फिर आ जाता है शनि। शनि आकार में सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। शनि क्या है? सबसे बड़ा ग्रह है। यह आकाश में पीले तारे के समान नजर आता है। इसके तल के चारों ओर वलय का होना ही इसकी प्रमुख विशेषता है। यह सूर्य की परिक्रमा 29.5 वर्ष में पूरी करता है। यह अपनी दूरी पर 10.2 घंटे में घूमता है। इसके उपग्रह की संख्या 62 है। ठीक है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, जो बुध ग्रह के बराबर है। टाइटन पर नाइट्रोजनीय वातावरण और हाइड्रोकार्बन मिले हैं। शनि के अन्य प्रमुख उपग्रह मीमास, एनसीलाडू, टेथिस, रिया, फोबे आदि हैं। शनि सबसे कम घनत्व वाला ग्रह 0.7 है। इसके रासायनिक संगठन में मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम तथा कुछ मात्रा में मीथेन और अमोनिया गैसें पाई जाती हैं। शनि ग्रह का तापमान -139 डिग्री सेल्सियस, इसके वायुमंडल का औसत तापमान 180 डिग्री सेल्सियस है। अरुण के खोजकर्ता सर विलियम हार्शले हैं। 1781 ईस्वी। अरुण यानी कि यूरेनस। यह सूर्य से 7वां और आकार में तृतीय ग्रह है। यह अपनी दूरी पर 10.8 घंटे में घूमता है, जबकि सूर्य के चारों ओर 84 वर्षों में घूमता है। इसके ज्ञात उपग्रह 27 हैं, जिनमें प्रमुख है एरियल, टाइटेनिया, मिरांडा। इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया है। अरुण अर्थात यूरेनस का परिक्रमण भी शुक्र की तरह पूर्व से पश्चिम में होता है, जबकि सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व परिक्रमण करते हैं। इसके चारों ओर 9 वलय हैं, जिनमें 5 प्रमुख वलयों के नाम हैं अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और इप्सिलॉन। इसका तापमान -190 डिग्री सेल्सियस है। इसका वायुमंडल का औसत तापमान -225 डिग्री सेल्सियस है। यह सूर्योदय पश्चिम की ओर एवं सूर्यास्त पूर्व की ओर होता है। ये ग्रह नीले हरे रंग का उत्सर्जित करता है। यह मीथेन गैस पाई जाती है। यह अपनी दूरी पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है कि लेटा हुआ दिखाई पड़ता है, इसलिए लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। यह ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है। इसके सभी ग्रह भी पृथ्वी की विपरीत दिशा में परिक्रमण करते हैं। क्विक डाइजेस्ट। जिन 5 ग्रहों की खुली आंखों से देखा जा सकता है बुध, शुक्र, शनि, बृहस्पति और मंगल। आकार के अनुसार घटते क्रम में ग्रहों का क्रम: बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में ग्रह: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। पृथ्वी से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में ग्रहों का क्रम: शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति। फिर आ जाता है वरुण। वरुण एवं अरुण को जुड़वा ग्रह कहा जाता है, क्योंकि दोनों के आकार समान है। वरुण सौरमंडल का चौथा सबसे बड़ा तथा सूर्य से 8वां ग्रह है। यह सबसे ठंडा ग्रह है और यहाँ वर्ष दीर्घतम होता है। इसकी सतह का तापमान -193 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ मीथेन गैस होने के कारण यह धुंधुले हरे रंग का नजर आता है। यह पृथ्वी और सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है। इस ग्रह के चारों ओर वलय है, जो सिलिकेट या कार्बन तत्वों से बने हैं। इसके 8 उपग्रह हैं, जिसमें ट्रिटॉन व नेरेड प्रमुख हैं। इसको जर्मन वैज्ञानिक जे.जी. गाले ने 1846 ईस्वी में खोजा था। इसे समुद्र का देवता भी कहा जाता है। ठीक है। इसके वायुमंडल में 80% हाइड्रोजन और 19% हीलियम है। यह अपनी दूरी पर 15.8 घंटे में सूर्य के चारों ओर 165 वर्ष में घूमता है। कितने? 165 वर्ष का टाइम लेता है ये। इसके बाद आ जाते हैं यम यानी कि
प्लूटो, इसके खोजकर्ता क्लॉड टॉम्बे 1930 है। प्रारंभ में इसे नवा ग्रह माना जाता रहा, परंतु 24 अगस्त 2006 को चेक गणराज्य के प्राग में हुई अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञानी संघ आईएयू की बैठक में खगोल वैज्ञानिकों ने प्लूटो के चंद्रमा से भी छोटे आकार का होने और पूरी तरह वृत्ताकार कक्ष वाला न होने के कारण उसे ग्रह होने का दर्जा छीन लिया। अब सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। बीच में कितने हो गए थे? 9 हो गए थे, फिर दोबारा 8 हो गए। सबका देख लेते हैं। बुध, परिक्रमण काल कितना है? 58.6। ये आ जाता है किसी क्रम में लगाना लाइन के अनुसार, छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा। ठीक है। उपग्रहों की संख्या आ जाती है। बुध का उपग्रह एक भी नहीं है, शुक्र का उपग्रह एक भी नहीं है, पृथ्वी का उपग्रह एक है चंद्रमा। मंगल का फोबोस और डिवोस अभी हमने पढ़ लिया। बृहस्पति 67 उपग्रह हैं। उपग्रह सिर्फ 2 के आएंगे, एक इसका और एक इसका। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। मंगल का फोबोस और डिवोस। बृहस्पति 67 उपग्रह हैं, याद करना मुश्किल है इसलिए आप नहीं सकते। शनि के 62 हैं, अरुण के 27 और वरुण के 14 हैं। ठीक है। इसमें से आएगा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। सबसे छोटा ग्रह सूर्य के निकट ग्रह है बुध। ये सबसे छोटा है और ये सबसे बड़ा है। सूर्य के सबसे निकट कौन सा है? बुध। और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। सब सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है? वरुण। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह, सबसे सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र। पृथ्वी के सबके पास कौन सा है? शुक्र है। और सबसे चमकीला तारा साइरस। सबसे चमकीला तारा कौन सा है? साइरस। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह, सर्वाधिक भारी ग्रह बृहस्पति। सबसे अधिक ठंडा ग्रह वरुण। रात्रि में लाल दिखने वाला ग्रह मंगल। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह डीमोस। नील ग्रह पृथ्वी। हरा ग्रह वरुण। भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की बहन, सौंदर्य का देवता किसे कहते हैं? शुक्र को। ये सब इसी में से क्वेश्चन आएगा, जिसको चाहूं ऐसे ही उतार लो। नीला ग्रह किसे कहते हैं? पृथ्वी को। हरा ग्रह कहते हैं वरुण को। और सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? डेमोस। किसका? ये मंगल का। ठीक है। भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की बहन, सूर्य के देवता, ऐसा कुछ भी है पृथ्वी से रिलेटेड, शुक्र। और पृथ्वी के सबके पास कौन सा है? शुक्र। विशाल लाल धब्बे वाला बृहस्पति। ठीक है। सूर्य व ग्रहों के अलावा सौरमंडल के अन्य घटक निम्नलिखित हैं। शूद्र ग्रह। मंगल एवं बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच छोटे छोटे आकाशीय पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? शूद्र ग्रह कहते हैं, एस्ट्रॉइड्स कहलाते हैं। शूद्र ग्रह कभी कभी जब पृथ्वी से टकराते हैं तो पृथ्वी के पृष्ठ पर विशाल गर्त बन जाता है। महाराष्ट्र में लोनार झील ऐसा ही एक गर्त है। गर्त क्या होता है? पृथ्वी से टकराया, थोड़ा सा गड्ढा बन जाएगा। ठीक है, उसे कह देते हैं हम गर्त। लोनार झील क्या है? एक ऐसा ही गर्त है। जब भी क्षुद्र ग्रह कभी ये पृथ्वी से टकराते हैं। और वेस्टा एकमात्र क्षुद्र ग्रह है जिसे खुली आंखों से देखा जा सकता है। सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है? सिरस। फिर धूमकेतु, कॉमेट। धूमकेतु गैस और धूल के संग्रह हैं जो आकाश में लंबी चमगादड़ पूंछ सहित प्रकाश के चमकीले गोले के रूप में दिखाई देते हैं। सामान्यतः धूमकेतु पुंज विहीन होता है, परंतु सूर्य के निकट पहुंचने पर धूमकेतु का ठोस मध्य भाग जलकर गैसों को उत्पन्न करता है जो इस तारे की पूंछ का निर्माण करती है। इसी कारण इसको पुच्छल तारा भी कहते हैं। इसकी पूंछ सूर्य से दूर स्थित होती है। हेली धूमकेतु प्रमुख धूमकेतु है जो प्रत्येक 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। ये अंतिम बार वर्ष 1986 में देखा गया था। अगली बार यह 1986 से 76 2062 में दिखाई देगा। इसका परिक्रमण पथ दीर्घवृत्ताकार है। शूमकर लेवी नामक धूमकेतु जुलाई 1994 में बृहस्पति से टकराया था। धूमकेतु की खोज एडमंड हेयक ने की थी। फिर आ जाता है उल्का।
उल्काएं शुद्ध ग्रहों के टुकड़े तथा धूमकेतुओं द्वारा पीछे छोड़े गए धूल के कण होते हैं। उल्काएं पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचते ही जलने लगती हैं। यह पिंड टूटते तारे जैसे लगते हैं, इन्हें उल्का कहते हैं। जो उल्का पूरी तरह नहीं जल पाते और पृथ्वी के धरातल पर आकर गिर जाते हैं, उन्हें उल्का पिंड कहते हैं। फिर आ जाता है चंद्रमा। चंद्रमा की सतह, उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान सेलेनोलॉजी कहलाता है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह फॉसिल प्लैनेट भी कहा जाता है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में पूरी करता है और इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक घूर्णन करता है। अतः चंद्रमा की घूर्णन और परिक्रमण अवधि एक समान है। इसी कारण चंद्रमा का सदैव एक ही भाग दिखाई पड़ता है। पृथ्वी से चंद्रमा का केवल 59% भाग ही देखा जा सकता है। पृथ्वी से चंद्रमा का केवल कितना परसेंट भाग देखा जा सकता है? 59%। सी ऑफ ट्रैक्टिबिलिटी चंद्रमा का वह भाग है जो पृथ्वी से नहीं दिखता। यही 21 जुलाई 1969 को अपोलो 11 से पहले चंद्रमा यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने कदम रखा था। कब? 1969 में अपोलो 11 से नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने कदम रखा। सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की परिक्रमा अवधि 29.53 दिन होती है। कितनी होती है? 29.53 दिन। इस समय का चंद्रमास या साइनोडिक मास कहते हैं। क्या कहते हैं इस समय को? साइनोडिक मंथ या चंद्रमास। चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता, किंतु यह सूर्य के प्रकाश को परिवर्तित करता है जो पृथ्वी पर 1.28 सेकंड में पहुंचता है। चंद्रमा का व्यास 3476 किलोमीटर पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, जबकि उसका गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का 1/6 भाग है। चंद्रमा का उच्चतम पर्वत लिबनिट्स है, जो चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर स्थित है। चंद्रमा का सबसे बड़ा क्रेटर कैलिवियस तथा ग्रीमाल्डी है। चंद्रमा के रासायनिक संगठन मुख्यतः सिलिकॉन, लोहा और मैग्नीशियम है। चंद्रमा के रासायनिक संगठन में कौन कौन है? सिलिकॉन, लोहा और मैग्नीशियम। पृथ्वी से माध्य दूरी कितनी है? 3,82,000 किलोमीटर। व्यास 3,475 किलोमीटर। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान के अनुपात में 1:8:1 है। चंद्रमा तथा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बलों के अनुपात में अनुपात 1:6। चंद्रमा की तरह का अदृश्य भाग 41%। चंद्रमा की पृथ्वी से अधिकतम दूरी 4,06,000 किलोमीटर। चंद्रमा की पृथ्वी से न्यूनतम दूरी, अपभू दूरी और उपभू दूरी 3,64,000 किलोमीटर। पृथ्वी की गतियां। पृथ्वी एक गतिशील पिंड है जिसकी दो गतियां हैं, घूर्णन यानी कि दैनिक गति और परिक्रमण यानी कि वार्षिक गति। ये दोनों गतियां साथ साथ होती हैं। एक तो पृथ्वी ऐसे करके घूमती है एक ही जगह पे खड़े खड़े, ठीक है, और ऐसे करके ये सूर्य है और सूर्य के चारों ओर ऐसे करके घूमती है। अपना भी एक चक्कर लगाएगी और ऐसे भी घूमते रहेगी। घूर्णन गति। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, जिसके कारण दिन और रात होते हैं। पवन और समुद्री धाराओं की दिशा में परिवर्तन होता है। समुद्र में ज्वार भाटा आता है। कैसे? पश्चिम से पूर्व की ओर। पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 23 घंटे 56 मिनट 4.9 सेकंड लगते हैं। इसे नक्षत्र दिवस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? नक्षत्र दिवस। पृथ्वी जिस अक्ष पर घूमती है वह काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी के केंद्र से होकर उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों को मिलाती है। पृथ्वी इस अक्ष पर पश्चिम से पूर्व घूमती है तथा पृथ्वी का यह अक्ष अपने कक्षतल के साथ 66 1/2 का कोण बनाता है। परिक्रमण गति। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी की इस परिक्रमा का मार्ग वामावर्त है, यानी कि क्लॉकवाइज। यह मार्ग दीर्घवृत्तीय है। पृथ्वी की परिक्रमा का मार्ग दीर्घवृत्तीय होने के कारण पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी वर्ष भर एक समान नहीं रहती। अतः 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी अपेक्षाकृत कम 1470 लाख किलोमीटर होती है, जिसे उपसौर कहते हैं। जबकि 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से अपेक्षाकृत अधिक दूर होती है, जिसे 15 लाख
1521 लाख किलोमीटर अपसौर कहते हैं। अपसौर क्या होता है? जब सूर्य से दूर होती है। उपसौर जब सूर्य के पास होती है। कब होता है ये? 3 जनवरी को। और अपसौर कब होता है? 4 जुलाई। ठीक है। परिक्रमण गति के प्रभाव। पृथ्वी की परिक्रमण गति निम्न प्रभाव देखे जा सकते हैं। कर्क और मर्क रेखाओं का निर्धारण, सूर्य की किरणों का सीधा और तिरछा चमकना, वर्ष की अवधि का निर्धारण, ध्रुवों पर 6 माह के रात और दिन का होना, धरातल पर ताप वितरण में भिन्नता, दिन रात का छोटा बड़ा होना और ऋतु परिवर्तन। जलवायु कटिबंधों का निर्धारण, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हुए पृथ्वी का अक्ष दीर्घवृत्त के तल 66.5 डिग्री झुका होता है। पृथ्वी इस तल पर लंबवत रेखा से 23.5 डिग्री झुकी होती है। इस झुकाव के कारण ही सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पूरे वर्ष एक समान रूप से नहीं पड़ती और मौसम परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। फिर आ जाता है परिक्रमण समय। पृथ्वी का परिक्रमण समय 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट है। इस 5 घंटे 48 मिनट के कारण प्रत्येक 4 वर्ष में एक दिन की वृद्धि हो जाती है और उस वर्ष में 366 दिन होते हैं। इसे लीप वर्ष कहते हैं। फरवरी 29 दिन की होती है। संक्रांति या अयनांत अयनांत ये वर्ष की वे तिथियां हैं जिनमें दिन एवं रात की लंबाई में अंतर सर्वाधिक होता है। कर्क संक्रांति, ग्रीष्म अयनांत। कर्क संक्रांति 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है। ठीक है, यहाँ पर लंबवत होगा, कर्क रेखा पर ऐसे है, ऐसे लंबवत होता है। कब होता है ये? 21 जून को। अपसौर कब होता है? 3 जनवरी। उपसौर होता है 3 जनवरी। वही देखो, जनवरी में क्या होता है? उपसौर। ठीक है। जब सूर्य पृथ्वी के पास होता है उसे हम कहते हैं उपसौर। अपसौर जब सबसे ज्यादा दूर होता है, 4 जुलाई। जब सूर्य और पृथ्वी लंबवत होते हैं कर्क रेखा पर, वो कौन सी डेट है? 21 जून। ठीक है। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में इस समय सूर्य तिरछा चमकता है। इससे यहाँ रातें बड़ी और दिन छोटे होते हैं और गर्मी कम होने से जाड़े की ऋतु होती है। मकर संक्रांति 22 दिसंबर। कब होती है ये? 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत पड़ता है, जिससे दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है, अर्थात दिन बड़े और रातें छोटी होती हैं। जबकि उत्तरी गोलार्ध में सूर्य तिरछा चमकता है, जिससे दिन छोटे व रातें बड़ी होती हैं और गर्मी कम होने से जाड़े की ऋतु होती है। विषुव ये पृथ्वी की वह स्थिति है जब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकती हैं, जिससे सर्वत्र रात्र दिन बराबर होते हैं। वसंत विषुव 21 मार्च एवं शरद विषुव 23 सितंबर का होता है। ये सूर्य की उम्र की ऊपर की परत है और ये दिन रात वगैरह हो रहे हैं, ये घूमता है। फिर आ जाता है ग्रहण, किस तरीके से पड़ता है। ग्रहण का अर्थ किसी खगोलीय पिंड के अंधकारमय हो जाने से है, जो कि किसी अन्य खगोलीय पिंड के उस खगोलीय पिंड के प्रकाश मार्ग में आने के कारण होता है। सबसे पहले बात करते हैं हम चंद्र ग्रहण। 2 प्रकार के ग्रहण पड़ते हैं, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। चंद्र ग्रहण जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। पृथ्वी ये सूर्य है और ये चंद्रमा है और ये पृथ्वी है। पृथ्वी सूर्य चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो सूर्य की संपूर्ण रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती, इस पर नहीं पड़ती, इसे हम कहते हैं चंद्र ग्रहण कहते हैं। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी होती है तो ऐसी स्थिति को सिजिग क्या कहते हैं? सिजिग कहते हैं। यह स्थिति केवल पूर्णिमा को बनती है। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा की रात्रि में ही होता है, परंतु प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता, क्योंकि चंद्रमा और पृथ्वी के कक्षापथ में 5 डिग्री का अंतर होता है, जिसके कारण चंद्रमा कभी पृथ्वी के ऊपर से या नीचे से गुजर जाता है। एक वर्ष में अधिकतम 3 बार चंद्र ग्रहण लगता है। चंद्र ग्रहण आंशिक या पूर्ण हो सकता है। चंद्र ग्रहण देखने में बहुत खतरा नहीं, क्योंकि अधिकांश चंद्र ग्रहणों में चंद्रमा पूरा काला नहीं हो पाता।
फिर आ जाता है सूर्य ग्रहण। जब चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच होता है तब सूर्य ग्रहण होता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल अमावस्या को होता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस्या को। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का किरीट भाग दिखाई देता है। चंद्रमा की कक्षा के झुकाव के कारण प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं होता है। फिर डायमंड रिंग की घटना पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय होती है। ये सूर्य हो गया, ये चंद्रमा हो गया और ये पृथ्वी हो गई। ठीक है, सूर्य को कभी भी नग्न आंखों से नहीं देखना चाहिए, सूर्य ग्रहण को, क्योंकि सूर्य ग्रहण के समय कोरोना विकिरण यानी कि पराबैंगनी किरणें से आंखों की रोशनी जा सकती है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है ज्वार भाटा। समुद्री जल दिन में 2 बार निश्चित समय अंतराल पर ऊपर उठता है, ऊपर उठता तथा नीचे गिरता है। ऐसे ऊपर उठता है फिर नीचे गिरता है। ये प्रक्रिया ज्वार भाटा कहलाती है। ज्वार भाटा की उत्पत्ति के संबंध में प्रगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन विलियम बेवल ने किया था। किसने किया है? विलियम बेवल ने। ठीक है, ज्वार भाटे की उत्पत्ति सूर्य एवं चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण होती है। 2 ज्वार भाटा के बीच के अंतराल को 12 घंटे 26 मिनट होता है। कितना होता है? 12 घंटे 26 मिनट का अंतराल होता है। सिद्धांत प्रत्येक स्थान पर ज्वार 12 घंटे के बाद उत्पन्न होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता। इसका कारण पृथ्वी और चंद्रमा की गतियां हैं। फिर आ जाता है दीर्घ ज्वार। पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिन दीर्घ ज्वार की उत्पत्ति होती है, क्योंकि इस दिन सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं। जब सूर्य एवं चंद्रमा दोनों एक ओर होते हैं तो युति होती है। युति क्या होता है? जब सूर्य चंद्रमा दोनों एक ओर होते हैं। जब पृथ्वी एक ओर सूर्य और दूसरी ओर चंद्रमा होता है तो व्युति। युति कब होती है? जब सूर्य और चंद्रमा एक साथ होते हैं, एक दोनों एक साइड होते हैं और पृथ्वी अलग होती है। युति कब होती है? जब पृथ्वी बीच में आ जाती है। पृथ्वी एक और सूर्य और दूसरी ओर चंद्रमा, यानी कि पृथ्वी बीच में आ जाती है, सूर्य चंद्रमा अलग अलग हो जाते हैं। युति अमावस्या को और व्युति पूर्णिमा को कहते हैं। विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार फांडी की खाड़ी यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट पर में आता है। ठीक है, फिर लघु ज्वार। कृष्ण एवं शुक्ल पक्ष की अष्टमी को लघु ज्वार की उत्पत्ति होती है, क्योंकि इस दिन सूर्य तथा चंद्रमा पृथ्वी के साथ समकोण बनते हैं। भारत पर पश्चिमी तट में अधिक ज्वार आते हैं। ये लघु ज्वार, ये चंद्रमा है और ये पृथ्वी है। ये बीच में ज्वार है, इधर सूर्य है। किस पे? समकोण पर बनता है ऐसे करके। यहाँ पे पृथ्वी आ जाती है, इधर चंद्रमा आ जाता है, इधर सूर्य, या फिर इधर चंद्रमा आ जाएगा, मतलब या समकोण पर काटेगा। पृथ्वी इधर ही होगी, चंद्रमा इधर आ जाएगा, या चंद्रमा इधर आ जाएगा, सूर्य इधर रहेगा। तो समकोण पर जब रहते हैं तो लघु ज्वार। और जब एक सीध में आते हैं, जब चंद्रमा और सूर्य साथ होते हैं, कैसे? इस तरीके से। ये क्या हो गया? द्वितीय चरण और चौथा चरण। ये सूर्य हो गया, बीच में पृथ्वी आ गई। ठीक है, फिर ग्लोब। पृथ्वी पर किसी वस्तु की अवस्थिति यानी ग्लोब पर सुनिश्चित स्वीकार्य गणितीय सिद्धांतों पर आधारित काल्पनिक रेखाओं से ज्ञात की जाती है, जैसे अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं। अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? ग्लोब पर खींची गई समानांतर रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। समानांतर रेखाएं होती हैं ऐसे करके, उसे क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं। 0 डिग्री की अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहलाती है। कौन सी? 0 डिग्री की। ये पॉइंट आएगा। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा जो 0 डिग्री पर होती है, ये पृथ्वी के केंद्र से गुजरती है एवं पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। इसे विषुवत रेखा या विषुवत वृत्त भी कहते हैं। भूमध्य रेखा पर दिन रात बराबर होते हैं। 2 अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। ठीक है, भूमध्य रेखा से ऊपर 0 डिग्री से 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव तक उत्तरी गोलार्ध तथा भूमध्य रेखा से नीचे 0 डिग्री से 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव तक दक्षिणी गोलार्ध होता है।
दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध समझ आ गया। भूमध्य रेखा बृहत वृत्त का उदाहरण है। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 एन के दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा कर्क रेखा कहलाती है। दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री एस के दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा मकर रेखा कहलाती है। उत्तरी गोलार्ध में 66.5 डिग्री एन के दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा आर्कटिक वृत्त कहलाती है। दक्षिणी गोलार्ध में 66.5 डिग्री एस के दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा एंटार्क्टिका वृत्त कहलाती है। कर्क रेखा इन देशों से होकर गुजरती है: मैक्सिको, पश्चिमी सहारा, मैरिटोनिया, माली, अल्जीरिया, लीबिया, चाड, मिस्र, सऊदी अरब, यूएई, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन और ताइवान। फिर आए विषुवत रेखा, निम्न देशों से होकर गुजरती है: इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राजील, गैबन, कांगो, जायरे, युगांडा, केन्या, सोमालिया, इंडोनेशिया। मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया, नाम्बिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील, मालागासी से होकर गुजरती है। देशांतर रेखाएं ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं। ये सब रेखाएं समानांतर नहीं होती। ये रेखाएं उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव पर एक बिंदु पर मिल जाती हैं। ठीक है, ये हो गया 0 डिग्री का अक्षांश, ये वाली लाइन, इसे क्या कहते हैं? 0 डिग्री का अक्षांश। ये पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, और क्या कह देते हैं? विषुवत रेखा। ठीक है, और ये 90 डिग्री का अक्षांश हो गया, ये वाली रेखा। ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतरों के बीच की दूरी बढ़ती जाती है। भूमध्य रेखा पर इनके बीच की दूरी अधिकतम 111.32 किलोमीटर होती है। ग्रीनविच वेधशाला जो लंदन के निकट है से गुजरने वाली देशांतर रेखा का प्रधान देशांतर रेखा कहा जाता है। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है। इसका मान क्या? 0 डिग्री देशांतर। ग्रीनविच वेधशाला जो लंदन के निकट है। 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट लगते हैं। कितने लगते हैं? 4 मिनट। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होगी। इसके पूर्व में 180 डिग्री तक सभी देशांतर पूर्वी देशांतर और ग्रीनविच देशांतर से पश्चिम की ओर 180 डिग्री तक सभी देशांतर पश्चिमी देशांतर कहलाते हैं। 180 डिग्री तक सभी देशांतर पूर्वी देशांतर और ग्रीनविच देशांतर से पश्चिम की ओर। कहाँ? अगर पूर्व की ओर है तो क्या कहलाएंगे? पूर्वी देशांतर। और ग्रीनविच लाइन जो है उसके अगर पश्चिम की ओर है तो क्या कहलाएंगे? पश्चिमी देशांतर कहलाएंगे। ठीक है, पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री देशांतर घूम जाती है, इसलिए पृथ्वी का घूर्णन 360 डिग्री बटे 24 15 अंश देशांतर प्रति घंटा या प्रति 4 मिनट में एक देशांतर है। 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटे का अंतर आ जाता है। हर 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटे का अंतर आ जाता है। ग्रीनविच माध्य समय 0 डिग्री देशांतर पर है, जो कि ग्रीनलैंड और नॉर्वेजियन सागर तथा ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, घाना, दक्षिण अटलांटिका सागर से गुजरता है। मानक समय क्या होता है? विभिन्न देशांतरों पर स्थित स्थानों पर का स्थानीय समय, यानी कि जो लोकल टाइम होता है, लोकल टाइम अलग अलग होता है। क्यों? 15 डिग्री सेल्सियस पर 1 घंटे का फर्क आ जाता है। इसके कारण एक बड़े विशाल देश में एक कोने से दूसरे कोने स्थानों के बीच के समय में बड़ा अंतर पड़ जाता है। इस समस्या को दूर करने के लिए किसी एक देशांतर रेखा के स्थानीय समय को संपूर्ण देश का मानक समय मान लिया जाता है, यानी कि स्टैंडर्ड टाइम मान लिया जाता है। प्रत्येक देश का मानक समय ग्रीनविच ग्रीन टाइम से आधे घंटे के गुणक के अंतर पर निर्धारित कर दिया जाता है। ठीक है, भारत में माध्य प्रमाणिक समय IST 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। यह ग्रीनविच मध्याह्न से 5 घंटे 30 मिनट आगे है।
भारत की मानक रेखा भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरती है। अधिकांश राष्ट्र मानक समय निर्धारण के मामले में 1884 ईस्वी में वॉशिंगटन में हुई इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस के समझौते का पालन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 1884 ईस्वी में वॉशिंगटन में हुई संधि के बाद 180 डिग्री यामोत्तर के लगभग एक काल्पनिक रेखा निर्धारित की गई। इसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। इंटरनेशनल डेट लाइन कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करके पश्चिम दिशा में पहुंचने पर एक दिन घट जाएगा तथा तिथि रेखा को पार करके पूर्व में पहुंचा जाए तो एक दिन बढ़ जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को 4 स्थानों जैसे 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर पूर्व की ओर पर मोड़ा गया है, क्योंकि इससे एक ही स्थल खंड और द्वीप पर एक ही तिथि रहेगी। समोआ और टोकेलाऊ द्वीप 30 दिसंबर 2011 को अपनी स्थिति अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पश्चिम में कर ली है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आर्कटिक सागर, बेरिंग जलसंधि, प्रशांत महासागर से गुजरती है। विश्व को 24 समय जोन में विभाजित किया गया है। ठीक है। चीन व भारत में एक ही समय जोन पाया जाता है, जबकि अमेरिका में 7, रूस में 11, ऑस्ट्रेलिया में 3 समय जोन है। चीन और भारत में कहाँ पर एक ही मान पाया जाता है? चीन व भारत में। ठीक है, एक ही समय है, जबकि अमेरिका 7, रूस में 11, ऑस्ट्रेलिया में 3 जोन है। क्विक डाइजेस्ट बेरिंग जलसंधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे नाम से जानी जाती है। अधिकतम चंद्र ग्रहणों में चंद्रमा का रंग लाल सा होता है। पूर्व चंद्र ग्रहण लगभग 1 घंटे 40 मिनट तक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाता है। अगला चैप्टर पढ़ेंगे कल। ठीक है।